नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट 1 जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से ये प्रैक्टिस सेट आपसे कराया जा रहा है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उन्नत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है उन्नत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, उमंग जो है ये उन्नत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उत्थान, उत्कर्ष, विकास ये तीनों जो है उन्नत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उमंग जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है सदैव किस रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक वचन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 5 और 6 में जो है संधि विच्छेद आपको पहचानना है। वाक्य में से संधि विच्छेद पहचानना है। तो कौन सा इसमें संधि का जो है सही रूप से संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, निश्चल का जो है संधि विच्छेद जो किया गया है, उन्हीं धन चल जो है इसका सही संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, संतोष का जो है संधि विच्छेद करना है। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें शुद्ध रूप से संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, सम प्लस तोष जो है ये संतोष का जो संधि विच्छेद शुद्ध रूप से किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। आनुषंगिक जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, आनुषंगिक जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, झूठे वादे करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। इसमें जो है किस चिन्ह का लोप किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। स्मरण का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14 में जो है पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। दिए गए ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो 13 में कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ओठ जो है इसमें एक पुल्लिंग शब्द दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है, कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, धैर्य जो है एक पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्य को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वर भक्ति जो है इसका उदाहरण दोष है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 17 में निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण को पहचानना है। विशेषण को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है विशेषण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्राचीन जो है इसमें एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से इसमें भी विशेषण शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए दूना जो है एक विशेषण शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित जो है इसके लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सक्रियक क्रिया प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है, सीता पानी पीती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप जो है प्रयुक्त है ये आपसे पूछा गया है। तो सीता पानी पीती है इसमें वाच्य जो है ये कर्मवाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गोधूम का जो तद्भव होगा वो गेहूँ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? थल का विरुद्धार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो थल का विरुद्धार्थी शब्द जो है वो जल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।